ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए मैंने जो ये श्रृंखला शुरू की है प्रत्येक माह के जन्मे लोगों के बारे में, कि हर एक अगर माह के हिसाब से देखा जाए, इंग्लिश मतलब मंथ के हिसाब से देखा जाए, तो उसका जो अगला नंबर अब आता है दिसंबर का आता है। नवंबर तक के वीडियो मैंने अपलोड कर दिए थे। मैं प्रत्येक माह के जन्मे लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी विशेषताएं, उनकी कमियां और उनके से जो अगर कमियां हैं भी तो उनसे मतलब बचने के क्या उपाय हो सकते हैं, क्या रेमेडी हो सकती है, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता है जिसमें पूरी तरह से परफेक्शन हो। कमियां और कमजोरियां हैं, ईश्वर की देन है, जैसे कि खूबियां होती हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो मतलब आप उसको दूर नहीं कर पाए। अब दिसंबर के हिसाब से अगर देखा जाए, अगर अंग्रेजी माह के हिसाब से देखा जाए, तो ये 12वां महीना आता है। 12th मंथ इसको कह सकते हैं। तो 12th मंथ को अगर देखा दूसरे अगर रूप में देखा जाए तो मतलब 1 और 2 दोनों को मिलके बनता है, तो इससे से नंबर 3 भी हो जाता है। तो ऐसे लोग जो कि दिसंबर में जन्मे होते हैं, उसमें बहुत सारे नक्षत्रों या बहुत सारे कह सकते ग्रहों का प्रभाव होता है। प्रत्येक का मिला के मैं बताऊंगी क्या क्या होता है और आपके लिए क्या सही होगा, कौन सा कैरियर होगा, आपका व्यक्तित्व कैसा होगा, आपका नेचर कैसा है, आपका वैवाहिक जीवन, प्रेमी, व्यापार, आर्थिक स्थिति, आपकी हेल्थ, सब चीज़ों का ये सम्मिश्रण बता रही हूँ। क्योंकि इस तरह से इसका अगर देखा जाए तो बहुत सारे जो प्लानिट इस के अंतर्गत आ जाएंगे। ये साधारणतः इसको बृहस्पति का महीना मानते हैं। अगर 3 को देखा जाए मिला के तो ये बृहस्पति का महीना होता है। अगर इसको 2 भागों में अगर सन साइन से डिवाइड किया जाए तो 1 से लेके 22 दिसंबर तक जो है वो वृश्चिक राशि का, मतलब कि स्कॉर्पियो मतलब मंगल का प्रभाव ज़्यादा रहता है। उधर फिर 23 से लेके 30 तक का जो देखा जाए धनु राशि मतलब कि सेजिटेरियस मतलब कि गुरु का प्रभाव रहता है। एक महीने में हर तरह से मिला जुला के देखा जाए तो आपके नेटा चार्ट में 1 नंबर को देखा जाए तो 1 नंबर किसका होता है, सूर्य का नंबर होता है। अगर उसको 2 से मिला के देखा जाए तो फिर वो चंद्रमा का होता है। इस तरह से सूर्य, शुक्र और खासतौर से बृहस्पति के लिए देखा जाए तो ये महीना, और मंगल के लिए, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा आपके जीवन में प्रभाव देखा जाएगा। और जो हमारे जन्म की जो तारीख होती है या महीना होता है, उसकी वाइब्रेशन हमें हमारे मतलब जीवन को प्रभावित करते ही हैं। मैंने देखा है ये उस समय ज़्यादा सबको ज़्यादा समझ में आने लगता है जब किसी भी व्यक्ति के संग कुछ घटना या दुर्घटना होती है, तब उसका मन होता है कि शायद काश मुझे मालूम होता कि दिसंबर का या नवंबर का, जिस माह में आप जन्मे हैं, मेरे लिए कैसा जाने वाला है अगले कई साल तक। तो दिसंबर के लिए ये लोग कैसे होते हैं, थोड़े से मतलब थोड़े चालाक प्रकृति के भी होते हैं। बाकी इनमें खूबियाँ बहुत होती हैं। ये बुद्धिमान होते हैं, प्रेमी होते हैं, यशस्वी होते हैं और आकर्षक व्यक्तित्व होता है इनका, एक मनमोहक जिसको कह सकते हैं। मेहनती भी बहुत होते हैं, अंतर्ज्ञानी होते हैं। ये जन्मजात भाग्यशाली और बुद्धिमान होते हैं। ऐसा मानते हैं कि वो बृहस्पति का जो अंक होता है इनको पूरे जीवन भर इनको प्रभावित करता है, क्योंकि 3 अंक जो है इनके लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और इसके साथ-साथ अगर इन टोटली देखा जाए तो मंगल का साथ भी इनके रहता है और शुक्र की भी शुभता इनको प्राप्त होती है। मेहनत के साथ-साथ भाग्य का साथ इन्हें मिलता है। इसलिए इनके जो है वो आदर्शवाद जिसको कह सकते हैं, आदर्शवाद इनके जीवन का एक आइडियलिज्म होता है। मतलब किसी भी बात को लेके ये आदर्श अपने जो प्रिंसिपल हैं उनको ज़रूर ध्यान में रखते आगे बढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, ईमानदार होते हैं, प्योर हार्टेड होते हैं। अध्यात्म और धार्मिकता का ये अद्भुत मिलन है। ऐसे लोग दिसंबर में जो जन्मे होते हैं, इनमें दोनों तरह के कंपोनेंट पाए जाते हैं। टैलेंट इनके अंदर कूट-कूट के भरा होता है। चूँकि शुक्र का प्रभाव होता है इसलिए अभिनय भी ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। किसी बात को लेके अगर इन्हें दे दिया जाए तो इसमें भी ये अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं और देखे गए हैं। इनके एग्ज़ाम्पल में मैं बताऊँगी अभी आपको। सम्मान और कर्तव्य के लिए इनका एक अलग दृष्टिकोण होता है
और कानून के दायरे में रह के ज़्यादातर कोशिश करते हैं, लेकिन कभी-कभी ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, क्योंकि मंगल का जब भी प्रभाव होता है, मंगल से कनेक्टेड होते हैं। मैंने प्रारंभ में ही बताया कि अगर 1 से 22 तक का जो होगा उसमें मंगल का ज़्यादा प्रभाव होगा, और 23 से लेके 30 तक का उसमें गुरु का ज़्यादा प्रभाव होगा। तो अगर मंगल की इनके ऊपर कभी हावी हो जाता है या उस दौरान इनका जन्म होता है, तो ये आउट ऑफ कंट्रोल में शॉर्ट टेम्पर भी देखे गए हैं। हालांकि बुद्धिमानी इतनी ज़्यादा होती है इनमें कि उससे भी ये बाहर निकाल लेते हैं अपने आप को। इसलिए आदर्शवाद कानून के दायरे में रह के काम करने वाले और वर्ल्ड फेमस देखे गए हैं। मतलब दुनिया में अपना नाम ये दिखाने की इनकी इतनी क्षमता होती है। इनकी जो एनर्जी है, अगर सही जगह ये लगा लेते हैं, जैसे धार्मिकता में, अध्यात्म में या समाज सेवा में अपनी एनर्जी लगा लेते हैं, तो इनके मुकाबले इनका मतलब दूर देश तक इनका सम्मान भी होता है। और ऐसे लोग जो है, दबे कुचले लोग जो होते हैं, परेशान हाल जो लोग होते हैं, उनकी सेवा करने में इन्हें बहुत आनंद आता है। मतलब समाज में एक ऐसे कहा जा सकता है, एक रेवोल्यूशन जिसको कह सकते हैं, और रेवोल्यूशन की क्षमता इनमें होती है। ऐसे लोग जो कि कुछ करना चाहते हैं और वो कर नहीं पाते हैं, उनके लिए उदाहरण होते हैं ये। तो लोगों की मदद करना, उदारता से हर किसी के संग जुड़ जाना, और प्रकृति प्रेमी प्रेमी भी दिखाई देते हैं। हालांकि ये इनके जो स्वयं के लिए विचार बहुत बहुत स्वच्छंद होते हैं, स्वतंत्रता प्रेमी होते हैं, स्पष्ट वक्ता होते हैं। किसी भी बात को किस तरह से कहना है ये नहीं सोचते हैं, जो मुंह में आया कह दिया। और उनकी वाणी गुरु के कारण इतनी ज़्यादा प्रभावी होती है कि लोग उनको फॉलो करते हैं, और बल्कि दीवाने हो जाते हैं। एक समय ऐसा भी होता है कि आंख बंद करके लोग इन पे विश्वास करते हैं। ऊर्जावान होते हैं, क्रिएटिव फील्ड इनके लिए काफ़ी कुछ अच्छी देखी गई है। सच्चे मित्र होते हैं, सच्चे प्रेमी होते हैं, और मतलब जीवन में 1-2 बार प्रेम में आके धोखा ज़रूर खाते हैं, क्योंकि इनका जो एक डोमिनेटिंग नेचर है मंगल के कारण और सूर्य के कारण, क्योंकि 2 अंक बन गए। एक तो 1 नंबर जो है शुरू से ही है, और ऊपर से अगर 1 से 22 तक का जन्म हुआ तो मंगल का भी बहुत प्रभाव होता है। इसलिए अपनी बात ये दूसरों पे थोपते हैं, चाहे वो आपका परिवार का सदस्य हो, चाहे आपका मित्र हो, चाहे आपके चाहने वाले हों। मतलब ये इनका एक बेसिक नेचर बन जाता है। अगर ये उस पे कंट्रोल कर लेते हैं तो वर्ल्ड फेमस आदमी ये देखे जाते हैं। नैतिक और मौलिक सिद्धांत जो है वो उनके मतलब बहुत मायने रखते हैं। हर चीज़ को बहुत ऊपर उठ के सोचने की इनकी एक अद्भुत क्षमता होती है। और इसके साथ-साथ उनमें और बहुत सारी खूबियाँ होती हैं। मैं बता देती हूँ। ऐसे कह सकते हैं, एक शब्दों में इसको मिला के कह सकते हैं कि ये मतलब गुड कॉम्बिनेशन किस-किस के हैं आपके लिए, लक के, आपके गुड लुकिंग के। मतलब अच्छे गुड लुकिंग लोग होते हैं। जो अगर स्त्रियाँ हैं तो ब्यूटीफुल होती हैं, और अगर पुरुष हैं तो फिर हैंडसम होते हैं। और उसके बाद इमोशन, माइंड और कंप्रेशन, मतलब बहुत सी चीज़ों के लिए इनका एक अद्भुत सम्मिश्रण देखा गया है। दिसंबर में जन्मे लोग जो हैं वो एक मतलब अद्भुत क्षमता वाले और विशेष आकर्षण वाले व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। अपनी बात ये इतनी आसानी से दूसरों के सामने रखते हैं कि लोग इनकी किसी भी बात को मतलब आँखें बंद करके फ़ॉलो करता है, और मना ही नहीं, मतलब ना नहीं कर सकता है, क्योंकि ये अपार सफलता भी प्राप्त करते हैं जीवन में। दूर-दूर तक इनका नाम यश होता है, और धार्मिकता और अध्यात्म का एक बहुत अच्छा मिश्रण है दिसंबर में जन्मे लोग। इनके लिए जन्मजात नेता भी कहा जा सकता है। मतलब लीडरशिप भी इनमें जन्म से ही होती है। तो ऐसे लोग जो है वो काफ़ी अपना नाम कमाते हैं, यश कमाते हैं, और दुनिया में अपना झंडा गाड़ने के लिए सक्षम होते हैं। बस थोड़ा-सा कुछ चीज़ इनमें नेगेटिविटी होगी, वो बताते हैं, नेगेटिव पॉइंट भी बता देती हूँ। लेकिन इसके पहले आप लोगों को और कुछ बातें थोड़ी-सी और बता देते हैं इनके लिए, कि और इनमें क्या-क्या खूबियाँ होती हैं। पहले मैं खूबियाँ बताना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बताया, कोई भी जो आदमी होता है वो परफेक्ट नहीं होता है, और सब ईश्वर के बंदे होते हैं। मतलब मैं ऐसा नहीं कह सकती कि कोई भी मंथ का जन्मा आदमी बहुत खराब होता है, या कोई भी दूसरे मंथ का जन्मा परफेक्ट होता है। फिर आप थोड़ा-सा आपको इनमें बहुत सारी खूबियाँ भी बताती हैं। अब अलग-अलग हिसाब से बता देते हैं कि थोड़ी इनके संग हेल्थ को लेके क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। चूँकि इनके ऊपर बृहस्पति का, मंगल का प्रभाव होता है,
मुख्यतः ऐसा मान के चलते हैं। तो वैसे तो इनका जो प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी पावरफुल होती है, लेकिन छोटी-छोटी जो मौसमी बीमारी हैं, उनके जल्दी शिकार हो जाते हैं। अगर रक्त से संबंधित कोई परेशानी है, फेफड़ों से संबंधित परेशानी है, 2 के कारण, तो वो भी इनको परेशान कर सकती है। दिनचर्या में लापरवाही ना करें। ये खाने के बहुत शौकीन होते हैं, खाने और पीने के, दोनों चीज़ों के। खाने-पीने के बहुत शौकीन होते हैं, इसलिए कई बार इनको मोटापा भी परेशान कर सकता है। बृहस्पति प्रधान जो लोग होते हैं, उनको खाने का बहुत शौक, विशेष तौर से मीठी चीज़ों का बहुत शौक होता है। तो खाने-पीने की शौकीन होने के कारण मोटापे के शिकार हो जाते हैं, और छोटी-छोटी बीमारी इनको परेशान कर सकती हैं, और वायरस संबंधी जो इश्यू है, इनको थोड़ी-सी उससे परेशानी होती है। तो इनको क्या है, ये हिदायत दी जाती है, एक तो खाने-पीने के थोड़ा-सा ये कम करें, अपने मतलब जितना खाएँ एक लिमिट में खाएँ, और पानी मतलब जो है इनके अंदर पानी अगर आप पीते हैं तो उसका पीते समय बहुत ध्यान रखें, साफ़ हो, प्योर हो। क्योंकि ये मतलब थोड़े-से नाज़ुक तरह के हो सकते हैं। प्रतिरोधक क्षमता तो इनकी रहती है, लेकिन जल्दी इन्फेक्शन इनको पकड़ सकते हैं। कभी कई बार रक्त संबंधी परेशानी भी इनको देखी गई है, लेकिन एक पेट से संबंधित ज़्यादा परेशानी होती है। बृहस्पति प्रधान जो लोग होते हैं, वो पेट के रोगी ज़्यादा देखे गए हैं। उस पे मतलब ख़ासतौर से लिवर से संबंधित। तो इसमें अगर आप स्वयं को थोड़ा-सा नियमित रखें, अपना जो रूटीन है, डेली रूटीन, जैसे कि मैंने देखा है, ये फ़िटनेस के भी शौकीन होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है, आलसी होते हैं ये। ऐसा नहीं कह सकते कि पूरी तरह से बड़े सजग रहते हैं, या एनर्जेटिक होने के बाद भी कई बार आलस करते हैं, और अपनी सुविधा से ये हर काम करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए इनको फ़िटनेस सेंटर जाना है या एक्सरसाइज़ करना है, तो ये मतलब समय का और दिन का किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं। जिस समय इनकी इच्छा होती है, उस समय ये अपनी फ़िटनेस पे ध्यान देते हैं, उससे इनको फ़ायदा भी होता है। अगर इनके पास कुछ ऐसी बीमारी होती भी है, तो उस पर काबू कर सकते हैं। कोई गंभीर रोग नहीं होता है, इसलिए इनके लिए हेल्थ के लिए कहा जा सकता है, हेल्दी होते हैं। इससे ज़्यादा और मतलब कोई भी होता नहीं है हेल्दी। इस समय थोड़ी-सी सभी लोगों को अपनी-अपनी हेल्थ पे ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। अब आ जाते हैं इनकी करियर के लिए, क्या होता है इनका करियर? करियर के लिए इनके लिए जैसे कुछ एनर्जेटिक्स सेक्टर हैं, जैसे कि सेना है, पुलिस है, क्योंकि मंगल और सूर्य की प्रधानता है, उसमें अच्छा ये नाम कमाते हैं। इसके अलावा क्रिएटिव फील्ड जो होती हैं, जैसे उसमें ये अच्छा काम कर सकते हैं। कुछ एक्टिंग जैसे होती है, एक्टिंग में राइटर हैं, राइटर भी अच्छा कर सकते हैं। सिंगिंग में भी अच्छा काम कर सकते हैं। अगर डॉक्टर हैं, तो अच्छे सर्जन बन सकते हैं, अच्छे हीलर हो सकते हैं आपके लिए, ये विशेष बात है। क्योंकि इनकी जो इनकी जो मतलब समझाने की क्षमता है, जो स्पीकिंग जो पावर है, बहुत काफ़ी कुछ इम्प्रेसिव होती है, इसलिए अच्छे हीलर भी देखे गए हैं। राजनीति भी अच्छी कर सकते हैं, अच्छे काउंसलर होते हैं, रिसर्चर भी अच्छे देखे गए हैं। अगर व्यापारी हैं, तो फूड का व्यापार, रेस्टोरेंट का व्यापार, या लकड़ी से संबंधित कोई कार्य करना अगर आपको है, व्यापारी हैं, तो उसमें भी अच्छा धन कमा सकते हैं। तर्क शक्ति के कारण ये अच्छे हीलर होते हैं। हर एक बात का इनके पास जवाब होता है, और बुद्धिमानी होती है, तो जवाब भी बहुत सटीक देते हैं। इसलिए मतलब कोई अगर हीलर की तरह ये काम करते हैं, तो बहुत अच्छा इसमें नाम कमा सकते हैं। धर्म प्रचारक बन सकते हैं, अध्यात्म गुरु जिसको कह सकते हैं। इसमें समाज में एक रेवोल्यूशन टाइप इनके द्वारा लाया जा सकता है। तो ये इनका करियर हो गया है। अब उसके बाद आ जाते हैं इनके विवाह और इनका प्रेम प्रसंग और संतान के लिए इनको क्या करना चाहिए। वैसे तो मैंने बताया सच्चे हृदय के होते हैं, प्योर हार्टेड होते हैं, लेकिन डोमिनेटिंग नेचर के कारण कई बार इनके प्रेम प्रसंग इनको धोखा दे देते हैं, क्योंकि अगर आप किसी पे अपनी बात थोपते रहेंगे लगातार, और एक समय बाद फिर उसकी भी जो है समय उसका भी धैर्य जवाब दे देगा। इसलिए अगर ये किसी पे अपनी बात नहीं थोपते हैं, और अगर विवाह तक बात पहुँचती है प्रेम प्रसंग में, तो सच्चे प्रेमी के साथ-साथ अच्छे पति भी बनते हैं, अच्छे पिता भी हो सकते हैं। बस थोड़ा-सा डोमिनेटिंग नेचर के कारण ये कभी-कभी मात खा जाते हैं। गुरु के प्रभाव के कारण ये है, ये रिश्तों को निभाना अच्छी तरह से जानते हैं, और अपनी विशेष तौर से अपनी माता के प्रति इनके दिल में ज़्यादा लगाव होता है। मातृ प्रेमी जिसको कह सकते हैं। तो इसलिए माता के प्रति ये अपना विशेष प्रेम रखते, या ऐसे कह सकते हैं इनका लगाव रहता है। आदर्शवादी प्रेमी भी होते हैं, और प्रेम प्रसंगों में कभी-कभी इतना भावुक हो जाते हैं कि ये धोखा भी खा लेते हैं।
और इसलिए इनको जब भी ऐसी कोई बात हो तो किसी बड़े लोगों से या अपने गुरु से सलाह ले लेना चाहिए। अब गुरु के लिए कई बार ऐसा मैंने देखा है, लोग कहते हैं कि गुरु नहीं है हमारे, किसको गुरु माने? तो एक आइडियल गुरु होते हैं, जैसे कि साईं बाबा हैं या जिसको भी आप मानते हैं। किसी नहीं तो शिव को ही मान सकते हैं। तो अब शिव तो आपके सामने आएँगे नहीं, लेकिन आपको आँख बंद करके उनका स्मरण करके फिर उस बात पे मनन करना चाहिए, तो आपको कुछ न कुछ सही रास्ता भी मिल सकता है। तो अगर ऐसी कंडीशन में आप फँस गए हैं, दुविधा में, तो किसी से सलाह लेना चाहिए, अन्यथा इन्हें प्रेम में धोखा मिलता है। संतान की तरफ से काफ़ी खुशनसीब होते हैं, मतलब बहुत लकी होते हैं। संतान ज़्यादातर देखी गई है कि जो गुरु प्रधान अगर है आपका, मतलब जैसे मैंने बताया कि ये 3 नंबर गुरु को ही ज़्यादा मानते हैं। तो अगर गुरु के हिसाब से देखें तो आपको कन्या के अपेक्षा पुत्र रत्न की ज़्यादा प्राप्ति होती है, कन्या भी होती है, लेकिन पुत्र रत्न की प्राप्ति ज़्यादा देखी गई है। और बच्चे जो हैं आपकी इज़्ज़त करते हैं, उनसे प्यार भी मिलता है, और बच्चे भी आपके काफ़ी बुद्धिमान होते हैं, ईमानदार होते हैं। और इसके अलावा अगर 3 नंबर को एक्टिव कर लें, मतलब 3 नंबर का मतलब गुरु को एक्टिव कर लें, तो अगर कोई परेशानी आती भी है तो वो आसानी से बच्चों से संबंधित या उनकी शिक्षा या उनकी कोई भी प्रॉब्लम है, अगर 3 नंबर को अगर गुरु को एक्टिव कर लिया जाए, तो वो परेशानी भी निश्चित रूप से दूर हो सकती है। तो बच्चों के लिए काफ़ी कुछ अच्छे रहते हैं ये। तो ऐसे लोग जो कि मतलब अपने घर परिवार के लिए सब कुछ समर्पित रहते हैं, तो डाउन टू अर्थ भी कह सकते हैं, मतलब रूट्स से जुड़े हुए लोग होते हैं। कितना भी पैसा आ जाए, जैसे देखा गया है कि ये नीचे से शुरू करते-करते और उस ऊँचाइयों तक पहुँच जाते हैं, जो कि आसान नहीं होता है सबके लिए वहाँ तक पहुँचना, और वहाँ पर टिके रहते हैं। सबसे अच्छी बात है, पहुँच तो बहुत लोग जाते हैं, लेकिन वहाँ टिके रहना एक बड़ी भारी खूबी होती है, जो इस नंबर में देखी गई है। इसलिए इनको बच्चों के लिए और अपने जो उनके परिवार के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं और उनका ध्यान रखते हैं। उनके दुःख में दुखी होते हैं, उनके साथ जो अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना होता है, उस पे ये विश्वास रखते हैं। ये हो गया इनके लिए मतलब ये बातें जो इनकी अच्छी बातें हैं। अब नेगेटिविटी थोड़ी-सी बता देते हैं और लास्ट में उसकी रेमेडी बताऊँगी और कुछ अच्छी डेट बताऊँगी और कुछ कलर बताऊँगी और दिशा भी बताऊँगी। अब नेगेटिव बात थोड़ी-सी बता दी जाए, क्योंकि ये इनके अंदर ईगो बहुत रहता है और शॉर्ट टेम्पर रहते हैं। थोड़ा इन्हें ईगो अपनी हटा के सोचना चाहिए हर बात को लेके, अन्यथा फिर इनके दुश्मन भी बहुत बन जाते हैं। ईगो होने के कारण लड़ाई झगड़ा में इन्हें बहुत ज़्यादा जब भी इन्हें शॉर्ट टेम्पर होते हैं, तो ये देखते नहीं है कि सामने वाला कितना पावरफुल है या कमज़ोर है। बस लड़ाई झगड़ा और ईगो में आके अपना स्वयं का नुकसान भी ये कर सकते हैं। ये इनको छोड़ना ही चाहिए। कंपनी कभी-कभी इनकी गलत हो जाती है। उसके वजह से इनकी जो धार्मिकता है, जो उनका अध्यात्म का पार्ट है, उसको थोड़ा-सा वो मतलब गड़बड़ हो जाता है। तो बैड कंपनी का साथ छोड़ देना चाहिए और अपने जो अपने संग जो काम करने वाले लोग हैं, आपके आस-पास जो लोग हैं, उनका वैसे तो सम्मान करते हैं, पर इनका जो ईगो, इनकी जो क्रोध है, उसके वजह से उनको उन पे भी कभी-कभी हावी हो जाते हैं, ज़िद्दी स्वभाव के कारण। ज़िद्दी भी कई बार देखे गए हैं, जो एक बार ठान लेते हैं, चाहे गलत हो चाहे सही, हालाँकि ये बाद में उस बात को रियलाइज़ कर सकते हैं, करते हैं कई बार, लेकिन उस समय ये ज़िद में आके बहुत अपना नुकसान कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जैसे मैंने बताई कि कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता है। अगर थोड़ा-सा ये समझ जाए और जब भी कोई बड़ा निर्णय लें, तो अगर स्वयं को समझ में नहीं आ रही हो तो अपने माता-पिता, पत्नी, बच्चे किसी से भी सलाह ले सकते हैं। कोई छोटा आदमी भी आपसे जो हो उम्र में, वो भी आपको अच्छी सलाह दे सकता है। बस इतना आप ध्यान रख लें तो आपके मुकाबले का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो मतलब आपके कंपैरिज़न में आ जाए। कभी-कभी ईर्ष्यालु भी हो जाते हैं। ईर्ष्यालु होना कोई बुरी बात नहीं होती है। ईर्ष्यालु होने से एक अच्छी बात होती है, आप आगे निकलते हैं। दूसरों को हराने की एक क्षमता जो होती है, वो सब में नहीं होती है। तो इसलिए ईर्ष्यालु स्वभाव तो आप मेंटेन कर ही रहते हैं। इनकी ये बात थोड़ी-सी थोड़ा-सा कंट्रोल करना चाहिए। मैं इतना जानती हूँ कि अगर ये लड़ाई-झगड़े से, ईगो से अगर ये निकल जाएँ, अपने आप को बाहर निकाल लें, तो बहुत अच्छा ये धन, मान, सम्मान कमाते हैं। इसलिए अब आर्थिक स्थिति देखी जाए, बहुत धनी होते हैं। जैसे मैंने बताया कि जन्म से ये कैसे होते हैं, जन्म से भाग्यशाली होते हैं, जन्म से नेता होते हैं और बुद्धिमान भी होते हैं। इसलिए ये बहुत धनी होते हैं। मतलब
कितना भी जितना ये मेहनत करते हैं उससे ज़्यादा इनको धन प्राप्त होता है और अपना नाम आर्थिक रूप से पूरी दुनिया में अपना नाम कमाते हैं। मतलब बहुत से लोगों को ये पीछे छोड़ देते हैं। एक तरह से पूरी भीड़ में आप अकेले इनको देखोगे तो क्योंकि ये प्रैक्टिकल भी बहुत होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास बहुत पैसा आ जाता है, आप आसमान में उड़ने लगते हैं। प्रैक्टिकली भी हर बात को ये फ़ॉलो करते हैं और बचत भी करते हैं, दान भी करते हैं। दानी भी बहुत अच्छे देखे गए हैं ये, जहाँ ज़रूरत होती है वो पीछे नहीं हटते हैं। आपके लिए ये समय ये जो है इस समय दबे कुचले लोगों को अगर आप दान करते हैं, जैसे कि मैंने देखा है ये लोग करते हैं और उस बात को गुप्त रखते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब ढिढोरा पीटने लगे, गुप्त रूप से बहुत दान करने में ये विश्वास रखते हैं, हमेशा दूसरों की मदद करते हैं। इसलिए कई बार ऐसा देखा गया है कि उदार प्रकृति के कारण ये बहुत ज़्यादा जब मतलब कहना है उदास हो जाते हैं तो प्रकृति प्रेमी प्रेमी होने के कारण कहीं ऐसी जगह जाके एकांतवास में अपने आप को मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, उससे इनको फ़ायदा होगा और ऐसा करना इनके लिए तरक्की के मतलब संकेत दिखाई दे रहे हैं। जैसे जंगलों में, पहाड़ों में, इन सब में जाके कुछ समय व्यतीत करते हैं। इससे क्या ये एक तरह से देखा जाए कि रिन्यू हो जाते हैं, जो इन्हें जब कोई भी व्यक्ति अपने आप पे मनन करता है, चिंतन करता है, अपनी कमी कमजोरी पे विचार करता है तो वे एक नए आदमी की तरह जन्म लेना शुरू कर देता है। ठीक इसी तरह से होते हैं क्योंकि घूमने फिरने के भी बहुत शौकीन होते हैं ये, इसलिए इनके लिए कुछ चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, उन पे मेंटेन करना ये अपना कर्तव्य समझते हैं। अब आ जाते हैं इनकी अगर ये घूमने जाएँ या अपना सेटलमेंट करना चाह रहे हैं तो कौन सी दिशा इनके लिए सबसे अच्छी होगी? नॉर्थ ईस्ट दिशा इनके लिए सबसे अच्छी मानी जाएगी और नॉर्थ ईस्ट दिशा अगर आपके घर में है तो उसको साफ सुथरा रखें, बस ये ध्यान रखना है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपके लिए काफ़ी सुख होगा, मतलब शुभ होगा और वो उसको कहीं ऐसी चीज़ को गंदा ना रखें, वहाँ कोई भारी सामान ना रखें, उसको साफ रखें, फिर आपके लिए और ज़्यादा तरक्की के रास्ते खुलेंगे। अब आ जाते हैं नंबर आपके लिए कौन-कौन से अच्छे होंगे, जैसे कि आपका जो नंबर है 1 नंबर है, 3 नंबर, ये तो 2 आपके हैं ही, 2 नंबर भी आपका है। इसके अलावा 5 नंबर, 7 नंबर 9 नंबर आपके लिए अच्छे हैं। कोई भी काम करते हैं तो इनका ध्यान रखें, गाड़ी लेते हैं, घर लेते हैं या कुछ भी ऐसा काम करते हैं, उनका टोटल मूलांक ये होना चाहिए। जहाँ तक है आपके दिन की बात है, आपके लिए संडे, मंडे, थर्सडे और नहीं सॉरी ट्यूसडे, ये आपके लिए अच्छे होंगे। वेडनेसडे आप नहीं करना चाहिए कोई काम, वेडनेसडे आपके लिए कहीं से भी शुभ नहीं होगा, उस दिन अवॉइड करना चाहिए। रंगों में बता देते हैं, येलो कलर आपके लिए बेस्ट रहने वाला है, वाइट कलर भी अच्छा रह सकता है, लेकिन डार्क जो कलर हैं उनको आपको अवॉइड करना चाहिए। उनको जैसे डार्क ब्लैक है या इस तरह से कुछ जो भी डार्क कलर हैं, सभी गाढ़े रंग जिसको कह सकते हैं, उनको हो सके तो यूज़ ना करें। और एक सबसे अच्छी बात आपको रेमेडी बता देती हूँ और वो आपके लिए बहुत सरल होगी। पीली चीज़ों का आप ज़्यादा उपयोग करें जीवन में, जैसे पीले कलर हैं, आप स्वयं मतलब गाड़ी लेते हैं पीले कलर की या स्वयं अपने साथ एक पीले रंग का रुमाल या कोई भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। पीले रंग अपने जीवन को अगर आप मतलब बहुत कम स्ट्रगल में ज़्यादा फ़ायदा चाहते हैं तो पीले रंग का उपयोग ज़्यादा करें, ये आपके लिए बहुत सुखद रहने वाला है। अब आ जाते हैं थोड़े से उन लोगों के नाम जो कि आपको निश्चित रूप से ये बता देंगे कि आपको कहाँ कमियाँ होंगी और कितना आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे सलमान खान है, ये इनका आप जानते हैं, बोमन ईरानी है और आपको उदित नारायण है, इस नंबर के हैं। अनिल कपूर हैं, इसी मंथ के जन्मे हैं। ओशो आपको सबको मालूम होगा ओशो के बारे में। धर्मेंद्र जी हैं, ये भी इसी मंथ के जन्मे हुए हैं और इसके अलावा बहुत से होंगे, मैं इतना ज़्यादा मतलब नहीं बताना चाह रही हूँ। आप चाहें सो गूगल करके देख सकते हैं, कुछ फ़ेमस लोग जिनका आप नाम आसानी से उँगलियों पर गिन सकते हैं और वो आप अपने आप को कंपैरिज़न देख सकते हैं करके कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। और फिर इसके अलावा और भी कुछ जो अगर आप पूछना चाहते हैं तो मेरे को मेल लिखिए और फीडबैक आप ज़रूर दे दिया कीजिए। उससे क्या मेरा मतलब स्वयं का आत्मबल और मनोबल बढ़ता है और आगे बढ़ने की मेरी जो इच्छा है और ज़्यादा तीव्र हो जाती है आप लोगों को आपके मतलब कुछ भी बात शेयर करने के लिए। तो आज यहीं समाप्त करते हैं और मैंने जो वीडियो बनाए हैं नए साल के उनको एक बार आप अवश्य देखें। नमस्ते और धन्यवाद।